Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड केवल न्यूमेरिकल पढ़ना है आज हम लोगों को, दैट इज लेंस मेकर फार्मूला। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि फार्मूला है, उसी के बेस पर हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे। एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो आप इसको जो है कि अच्छे से करके अपने एक क्वेश्चन को श्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या है बेटा। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, जो पावर है, पावर इक्वल टू 1/f, जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P इक्वल टू 1/f। यानी किसी भी लेंस मेकर फार्मूले से अगर पावर आपको फाइंड करना है तो इट मीन्स क्या है कि 1/f ही फाइंड करना। 1/f इक्वल टू क्या होता है, पावर। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि ये दोनों फार्मूले किसके लिए यूज करोगे आप। ठीक है, तो ये लेंस मेकर फार्मूला किसके लिए यूज करना है हमको, तो चाहे देखिए ये अगर इस पॉइंट में हम लिख देते हैं फोर्थ में, तो चाहे ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ठीक है, इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन हम इसके साइन कन्वेंशन का थोड़ा से जो कि ध्यान देखते हैं, इसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में देखते हैं, यानी इनका यूज हम किसके लिए किया जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखें आप कि ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और ये है R1 और ये होता है बेटा R2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके बाहर अगर क्या है, एयर है, इसके बाहर क्या है, एयर है, तब इसके लिए जो फार्मूला होगा फर्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यानी क्या है बेटा यहाँ पर लेंस, देखिए ये लेंस है, यहाँ पे n गिवन है, और इसके बाहर क्या दिया गया है, मीडियम, एयर, और एयर ये दिया गया है मीडियम। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कॉनकेव है, ये कॉनकेव, और इसके बाहर का मीडियम, यहाँ तो इसका मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, इसके बाहर एयर, एयर, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यानी कोई भी लेंस कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस है और उसके बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है, तब उसके लिए हमको फार्मूला यूज करना 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन ये जो लेंस है बेटा, यहाँ पर ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, लेकिन इसके बाहर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके ये जो लेंस रखा गया है जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या, n1 है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, और इधर भी क्या है, n1। ठीक है, यानी अब एयर की जगह कोई दूसरा अगर मीडियम रख दिया गया, यानी जो लेंस है उसको किसी मीडियम में रख दिया गया एयर की जगह, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, R1 R2 क्या है, R1 है फर्स्ट रेडियस और ये क्या है, सेकेंड रेडियस। ये बातें समझ में आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में आप देखिए, यहाँ से क्या है साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन के लिए आप देखिए यहाँ से कि देखिए ये जो लेंस है, ये टू स्फेरिकल सरफेस के इंटरसेक्शन की वजह से है,
यानी अगर हम बात करते हैं इसका, अगर इस स्फीयर की बात करेंगे तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर है, और इस स्फीयर की बात करेंगे तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। पास होना क्या, यानी ये कर्व, ये फर्स्ट वाला अगर इसको हम बोलते हैं R1, तो इसका सेंटर आगे यानी C1 इधर होगा। इस ये वाला सेकंड कर्व के बारे में देखते थे, ये इधर की तरफ कंप्लीट करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो क्या हो जाता है, R2 हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1। बात समझ आ गया। फिर से देखिए, अगर ये है कॉन्वेक्स, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, अगर इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट R1, तो ये इस साइड में कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये है R2, तो R2 किधर है, इस साइड में कंप्लीट होगा बेटा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो R1 फर्स्ट सरफेस जो है R1, सेकंड को हमने मान लिया R2, तो R1 का जो सेंटर होगा आगे की साइड में होगा, और जो R2 का सेंटर होगा इस पीछे की साइड में होगा, ठीक है। और ये टू जो स्फेरिकल ग्लासेस हैं, इसके इंटरसेक्शन से इनका जो कॉमन है, यहाँ से अगर कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका लेंस बन जाता है, ठीक है। तो यानी एक लेंस में कितने कर्व सरफेस हो जाएंगे, 2 कर्व सरफेस, 2 रेडियस एंड क्या हो जाएंगे, 2 कर्व सरफेस हो गया बेटा, 2 रेडियस हो जाएगा, और इसके बाद 2 सेंटर्स हो जाएंगे। 2 सेंटर क्योंकि 2 ये स्फेरिकल के इंटरसेक्टिंग से बना है ना, तो इसके कितने हो गए, इसके 2 सेंटर, 2 कर्व सरफेस एंड 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। सेम थिंग्स अगर हम इसके लिए देखते हैं, यहाँ से अगर कॉनकेव है, ऐसे कॉनकेव, तो कॉनकेव है, तो अगर इसको कंप्लीट करोगे तो इसको हम मान लेते हैं R1, और इसे क्या माना जाता है बेटा, R2। तो ये इसको कंप्लीट करोगे तो इस साइड में, और इसको कंप्लीट करोगे तो इस साइड में, यानी R1 का जो कर्व है इधर नेगेटिव साइड अगर मान लीजिए, इधर क्या है, आगे की साइड में बन रहा है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इसमें लेंस के लिए क्या, 2 कर्व सरफेस है, 2 कर्व सरफेस, 2 सेंटर, 2 कर्व सरफेस, 2 सेंटर, और इसके बाद क्या है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गया। एक लेंस में कितने होंगे, 2 कर्व सरफेसेस होंगे, और कितने सेंटर होंगे, 2 सेंटर होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये C1 और क्या होगा, C2, और कितनी रेडियस होगी, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गया, ठीक। ये चीजें क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन में एक सिंपल सा रूल आपको मैं बताता हूं कि कोई भी साइन कन्वेंशन है, ठीक है, आप इसका यूज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बच्चों क्या होता है कि साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है, वैल्यू तो पुट करते हैं लेकिन क्या है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इस चीज के लिए उनको बहुत दिक्कत है। तो अब मैं जो ये नियम बताने जा रहा हूँ आप इसको देखिए, और इसके बाद आज से एकदम प्रॉब्लम खत्म साइन कन्वेंशन का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखिए ये है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। अब इस साइड में मान लीजिए आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, इस साइड में क्या रख दिया आपने, ऑब्जेक्ट। तो जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए उस साइड में लिख दीजिए आप माइनस, और दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए आप प्लस। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट को, ये देखो आप, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दो आप, अगर आप कह देंगे सर मैं तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दिया, तो इस साइड में क्या रख दीजिए आप माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस। इट मींस जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उस साइड में हमेशा क्या साइन लिख दीजिए माइनस, और दूसरे साइड में क्या लिख दीजिए आप प्लस। बस इतना यूज करना है साइन कन्वेंशन में, ठीक है। यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जिस साइड में हो गया लेंस के, उधर क्या लिख देना आपको माइनस, तो दूसरे साइड में क्या लिख देना आपको प्लस लिख देना है। ये चीजें क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस, और इस साइड में हो जाएगा प्लस, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो होता है यहां से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u, अब देखो u किस साइड में हो गया, नेगेटिव की साइड में हो गया, तो u की वैल्यू क्या लिखते हैं माइनस लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं R1 और R2 का, थोड़ा ध्यान देखना बेटा। यहाँ पर ये है R1 और ये है R2।
अब अगर R1 की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट R1 है, ये किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा इसका सेंटर। तो R1 किस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में, तो R1 को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। R2 देखो बेटा, अगर इसको कंप्लीट करोगे तो इसका क्या है, सेंटर क्या है, लेंस के इस साइड में नेगेटिव साइड में आ रहा है, क्योंकि हमने इधर ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइड में नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। तो ये जो R2 है इस साइड में कंप्लीट हो रहा है, तो R2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, नेगेटिव। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, नेगेटिव। इसी ऐसे ही देख लीजिए कॉनकेव के लिए, ये है कॉनकेव। अब कॉनकेव के लिए देखिए, ठीक, तो ये फर्स्ट R1 और ये क्या है, R2। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट उधर माइनस है, दूसरे साइड में क्या कर दिया प्लस। अब इसको अगर कंप्लीट कर रहे हैं बेटा फर्स्ट, तो अब देखो कॉनकेव में ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉनकेव कॉनकेव लेंस में देखिए R1 किस साइड में, माइनस की साइड में कंप्लीट हो रहा है, यानी इसका सेंटर किधर हो रहा है, माइनस की साइड में, और R2 का सेंटर आगे की साइड में यानी प्लस की साइड में। तो यहाँ पर R1 को क्या लिखोगे आप, नेगेटिव, और यहाँ पे R2 को क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव। ये बातें समझ में आ गया। ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल 100% आप जो है इससे अच्छा बना पाएंगे। ये चीजें क्लियर है। ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए आप, लेंस में क्या फार्मूला, 1/f इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2 कब यूज करेंगे, जब लेंस कॉन्वेक्स या कॉनकेव के बोथ साइड में एयर हो। लेकिन अगर इसके दोनों साइड में कोई मीडियम है, लिक्विड है, वाटर है, कुछ भी रख दिया गया, तब वहां फार्मूला क्या हो जाएगा, n2 - n1। n2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है, वो जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है 1/r1 - 1/r2। ये क्या है, R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज क्लियर। अगर पावर के फॉर्म लगता है तो P = 1/f = n - 1। बात समझ में आ गया। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे बनता है बेटा, तो ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, टू कर्व सरफेस है, तो टू स्फेयर ऐसे देखिए कंप्लीट किया गया, तो इनके इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे एक पार्ट बनता है, वो क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है। ठीक है। अब लेंस में देखिए यहाँ पर टू कर्व सरफेस है, तो टू सेंटर है, और टू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेम चीज किसके लिए है, कॉनकेव के लिए भी क्या होगा, टू सेंटर, टू कर्व, और टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद ये चीज हो जाएगा। अब अगर इसके बाद साइन कन्वेंशन के लिए, तो बस सिंपल सा फार्मूला क्या है कि जिस साइड में लेंस के किसी भी साइड में ऑब्जेक्ट को रख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट जिस साइड में उधर होगा उधर माइनस, दूसरे साइड में क्या लिखना है आपको, प्लस लिख देना है। इसके बाद क्या है कि अगर हम रेडियस के लिए देखेंगे, तो ये रेडियस R1 जो है आगे की साइड में कंप्लीट होगा, तो R1 को पॉजिटिव लिखोगे, ये इसमें नेगेटिव साइड में होगा तो R2 को माइनस लिखेंगे। ठीक है। सेम देखिए कॉनकेव के लिए क्या है कि ये R1 को क्या लिखोगे, देखो ये R1 नेगेटिव साइड में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको माइनस लिखेंगे, और R2 पॉजिटिव साइड में, कैसे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ, find the focal length of
बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 and radius of curvature are 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देख लीजिए। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हमको फाइंड करना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस साइड में, ठीक है, अब इस साइड में माइनस, तो इस साइड में आपने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। ठीक है, अब ये R1 और ये क्या है, R2। ठीक, देखिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ क्या गिवन है बेटा, m। इधर क्या है, कोई मीडियम नहीं है तो क्या है, एयर, इधर भी क्या है, एयर। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना गिवन है, 1.5। तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में। देखिए ये दोनों की जो दोनों है, दोनों की जो रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर है, बट दोनों की रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर है। लेकिन देखो बेटा ये R2 इस साइड में कंप्लीट होगा, तो R1 को क्या लिखोगे आप, प्लस का 20, और R2 को क्या लिखोगे आप, माइनस का 20 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, 20। तो 1/f इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.5, और इसका हो जाएगा LCM, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20, 1 + 1 2 हो जाएगा। इससे अगर कैंसिल करेंगे तो 1/10, 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 1/10। ठीक है, 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.5 बाई हो जाएगा यहाँ पे 10, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा। ठीक है बेटा, तो 1/f इक्वल टू 1/20, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये चीजें क्लियर है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at 20 centimeter from the plano convex lens of refractive
इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड ठीक है एंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये देखिए यहां से क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो पहले क्या आ गया, प्लेनो फिर है कॉन्वेक्स, तो पहले क्या बनाइए आप, प्लेन, और फिर क्या बना लीजिए आप, कॉन्वेक्स, बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स। ये एक ऑब्जेक्ट है और कितना सेंटीमीटर पे रखा गया यहाँ पर, ये है 50 सेंटीमीटर में। इस साइड में माइनस, इस साइड में क्या लिख दीजिए आप, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गिवन है बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसके लिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये R1 है और दूसरा वाला क्या है, R2। अब R2 की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं क्योंकि इस साइड में कंप्लीट होगा, और उसकी वैल्यू कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, यह भी गिवन है, और 50 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, फोकल लेंथ गिवन है, तो यूज करेंगे हम कौन सा, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1/f 1/50 इक्वल टू n-1 1.5 माइनस 1 1/r1 1/50 माइनस का कितना है 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/50 इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हम लोग को, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जस्ट 1 मिनट। वन 1.5 है बेटा, और फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन नहीं है, जस्ट 1 मिनट। R2 यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो R2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो माइनस ये 1 बाई हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1/∞ माइनस 1/R2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो ये हो जाएगा आपका 0.5 बाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/R2, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी 1/50 इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस का 1/R2, और इसका जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू -R2 इक्वल टू 50, ठीक है। तो R2 इक्वल टू माइनस के 50/2, तो ये कैंसिल, R2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ से R2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। R2 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमको R2 रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ से क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज गिवन एंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। देन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 फार्मूला यूज कर देंगे। प्लेनो से r की वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 1.5 में से माइनस करेंगे 0.5 होगा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे कर दीजिए, ठीक है। तो 2r2 माइनस 2r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, r2 इक्वल टू माइनस 50/2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आप, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, और जो इसके बाहर का मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, यानी n1, ये भी n1 इक्वल टू 3/2, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, सम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, मान लेते हैं कितना है कि 100 सेंटीमीटर पर है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड f, हमको f फाइंड करना है कि f क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, ये है लेंस, लेकिन इसके बाहर का मीडियम एयर नहीं है, अलग अलग मीडियम है, 2 डिफरेंट मीडियम हो गए, ठीक है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, लेकिन इसके बाहर का मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर ना होकर के दूसरा कोई मीडियम दे दिया है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा यहाँ से फार्मूला में, तो सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन, ठीक। अब इस साइड में माइनस, इधर क्या है प्लस, ठीक। तो यहाँ से R1 को हमेशा प्लस लीजिए आप इसके, तो हो जाएगा 10। अगर R2 की बात करेंगे आप तो माइनस के कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। N2 ये जो इसके बाहर का मीडियम है वो हो जाएगा आपका N1, N1 की वैल्यू कितना है 3/2, और N2 की वैल्यू कितना है 2, ठीक है। ये गिवन है, फाइंड करना हम लोगों को इसकी फोकल लेंथ, तो यूज करेंगे फार्मूला 1/f इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1/2 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यूज करेंगे आप 1/f इक्वल टू N2 2/3/2 माइनस 1/R1 1/R1 की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 1/10 माइनस माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/f इक्वल टू
ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 4/3 - 1 और इनका एलसीएम तो 2 + 1 1/f इक्वल टू 4 - 3/3 4 - 3/3 ये हो जाएगा आपका 3/20 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/20 तो एफ इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर होकर लेंगे। इट इज क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप।